हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज एक न्यूज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। अभी रसिया के अंदर, जो कि आपको पता है, रसिया एंड यूक्रेन के बीच में एक वॉर चल रहा है। इसी वॉर के बीच अमेरिका की जो कंपनी है मैकडोनल्ड्स, जो फूड इंडस्ट्री है, उसने एक बहुत ही ज़बरदस्त डिसीजन लिया क्लोज डाउन करने का रशिया के अंदर। और रसिया में जब उन्होंने ये क्लोजर अनाउंसमेंट किया तो उस टाइम पर वहाँ पर बर्गर लेने की भीड़ उमड़ पड़ी और एक बर्गर की कीमत वहाँ पे 26,000 से 40,000 रुपये के बीच में रही। और ये बात बहुत अमेजिंग है, जिसको देखकर आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि मुझे ये टीचिंग का काम छोड़कर बर्गर बेच लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भैया अगर 26,000 रुपये का एक बर्गर है तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो चलिए न्यूज़ है, न्यूज़ को देखते हैं, शुरुआत करते हैं आपकी। ठीक, आफ्टर मैकडोनल्ड्स क्लोजर अनाउंसमेंट इन रसिया, वन बर्गर सोल्ड फॉर ओवर ₹26,000। कि रसिया में जब से क्लोजर डाउन की अनाउंसमेंट आई उसके बाद बर्गर जो है 26,000 रुपये में बिका एक। ये एक न्यूज़ है। अमिड अनप्रेसिडेंटेड सैंक्शंस एंड बॉयकॉट्स। अमिड का मतलब होता है बच्चे के बीच में, किस किस के बीच में, अनप्रेसिडेंटेड सैंक्शंस एंड बॉयकॉट। सैंक्शंस का मतलब होता है किसी चीज़ की अनुमति भी देना, और यहाँ पर जो सैंक्शंस का मतलब है वो होता है किसी के पर प्रतिबंध लगाना, और बॉयकॉट का मतलब जो होता है वो होता है बहिष्कार करना। इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ, आप इस एग्जांपल्स को देखकर पढ़कर अच्छे से प्रैक्टिस ला सकते हो। तो पहले तो मैं लिख देता हूँ, अमिड अनप्रेसिडेंटेड सैंक्शंस। इसका जो मतलब है, इसका मतलब होता है सैंक्शंस एंड बॉयकॉट्स। इसका मतलब है आपका अभूतपूर्व प्रतिबंधों और बहिष्कारों के बीच। अमिड का मतलब होता है के बीच, ये प्रेपोजिशंस होती है। ठीक है, इसके बीच की बात है। ठीक, सैंक्शंस का मतलब होता है सैंक्शंस वर्ड का मतलब है आपका, ये एक नाउन होता है। ठीक है, नाउन है आपका, और इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ के ऊपर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, सैंक्शंस अगेंस्ट अ कंट्री या गवर्नमेंट, यानी किसी भी कंट्री या गवर्नमेंट पर प्रतिबंध लगाना, इसको बोलते हैं सैंक्शंस। ठीक है, चलिए आगे की न्यूज़ पढ़ते हैं। आगे जो न्यूज़ है उसको देखिए। रशियन नेशनल विल नो मोर टेस्ट। रशियन नेशनल्स, अब रसिया के अंदर अब वो टेस्ट नहीं होगा। मैकडोनल्ड्स मील्स एज द फास्ट फूड चेन हैज़ डिसाइडेड टू क्लोज डाउन द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन रसिया। ठीक है, उन्होंने कहा है, रसिया की जो फूड चेन है उनके सीईओ ने ये बात कही है कि मैकडोनल्ड्स मील एज द फास्ट फूड चेन हैज़ डिसाइडेड, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि वो क्लोज डाउन कर देंगे। क्लोज डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को बंद करना। इसके ऊपर भी एग्जाम्पल्स देख लीजिए। ठीक है, इसके ऊपर भी एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देता हूँ। क्लोज डाउन का मतलब होता है आपका बंद करना किसी चीज़ को। क्या करना? बंद करना किसी चीज़ को। ये एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, क्या है आपकी? एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक, एग्जाम्पल है एप्पल क्लोज डाउन इट्स स्टोर्स इन रशिया। ठीक है,
एप्पल क्लोज डाउन इट्स स्टोर्स इन रसिया। एप्पल ने अपने जितने भी स्टोर हैं वो सारे के सारे रसिया के अंदर बंद कर दिए हैं। दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और दे दीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल और दे देती हूँ। एक एग्जांपल और मैं आपको दे रहा हूँ। एग्जांपल है इफ द फैक्ट्री closed down, if the factory closed down, 600 people will lose their jobs. This is clear. If the factory closed down, अगर फैक्ट्री बंद होती है तो 600 के करीब जो लोग हैं वो अपनी नौकरी गंवा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका दिस स्टेप हैज बीन टेकन इन रिटेलिएशंस ऑफ रशियाज एग्रेशन एंड इलेजिटिमेट इंस्ट्रूशंस इन यूक्रेन। कि ये स्टेप इसलिए लिया गया है कि जो कि आपका जो रसिया का प्रतिशोध है, रसिया से जो प्रतिशोध की भावना है, एग्रेशन जो गुस्सा है, ठीक है, आपका जो गैर कानूनी या अवैध जो इंस्टीट्यूशंस मतलब जो हमला है यूक्रेन के ऊपर, उसको की एवज में, सबक सिखाने के एवज में ये एक स्टेप लिया गया है। ठीक है, मैं आपको कुछ वर्ड अंडरलाइन कर रहा हूँ, इनको आपको अपनी कॉपी में, रिटेलिएशंस का एक वर्ड ये है, ठीक है, एग्रेशंस ये वर्ड एक आपका है, ठीक है, इलिजिटिमेट ये एक आपका वर्ड है, इंट्रूशंस ये आपका वर्ड है। ये चारों के चारों वर्ड बहुत ही अच्छे हैं। क्लोज डाउन मैंने आपका करवा दिया है, क्लोज डाउन। इन वर्ड्स के ऊपर भी कुछ एग्जांपल्स और कुछ बातें हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए सबसे पहला वर्ड जो मैं आपको दे रहा हूँ वो है आपका लेजिटिमेट। इसका जो मतलब होता है वो ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, इसका मतलब होता है अवैध, गैर कानूनी, कोई भी गैर कानूनी। और इस वर्ड का लेजिटिमेट का जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स होता है, इसका मतलब होता है नाजायज बच्चा, नाजायज बच्चे को भी लेजिटिमेट कहते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है इस वर्ड को। ठीक है, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। मैनी ऑफ दीज इंश्योरेंस claims are illegitimate। ठीक है, illegitimate, इनमें से बहुत ज़्यादा जो इंश्योरेंस के क्लेम है वो अवैध है, गैर कानूनी है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं आपका, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। इन 1916 2% ऑफ वाइट, मतलब गोरे लोग, वाइट बर्थ्स एंड 22% ऑफ ब्लैक बर्थ्स वर इलिजिटिमेट। 1960 के अंदर 2% वाइट और 22% ऑफ ब्लैक बर्थ्स वर इलिजिटिमेट। कि 2% वाइट और 22% ब्लैक जो जन्म थे वहाँ पर बर्थ हुई थी वो मतलब कि नाजायज़ थी। ठीक है, मतलब नाजायज़ मतलब जो बिना शादी के उसके जो रहते हैं उनको कहते हैं इलिजिटिमेट। ठीक है, अगला वर्ड है, अगला वर्ड देख लीजिए आपका जो मैंने अभी आपको बोला था, रिटेलिएशंस एक वर्ड है आपका। ठीक है, ये इसका आपने सुना होगा रिवेंज। ठीक है, रिवेंज लेते हैं ना किसी से, आप प्रतिशोध लेते हैं, ये एक नाउन है। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रतिशोध लेना, मतलब प्रतिशोध, इसका मीनिंग होता है। इसके एग्जांपल्स देख लीजिए।
the action was undoubtedly मतलब बिना शक के in retaliation for last week's बॉम्ब अटैक। जो पिछले हफ्ते जो बॉम्ब की अटैक हुआ, जो चीज़ें हुई, वो बिल्कुल साफ सीधी सी बात है, एक प्रतिशोध का ही कारण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है आपका, अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एग्रीशन। एग्रीशन का मतलब था किसी चीज़ का के प्रति गुस्सा, या मतलब आप कह सकते हैं आक्रमण, चढ़ाई या फिर गुस्सा, इन सब का मतलब होता है एग्रीशन। ठीक है, ये भी एक नाउन है। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। The president promised to use all his powers to prevent further aggression। ठीक है, कहने का मतलब था प्रेसिडेंट प्रॉमिस टू यूज, प्रेसिडेंट ने ये प्रॉमिस किया कि वो अपनी सारी की सारी पावर लगा देगा। प्रिवेंट का मतलब होता है, प्रिवेंट जो होता है उसका मतलब होता है रोकना, रोकने में। जो अगला जो आक्रमण है, जो अगला जो हमला है, उसको रोकने के लिए वो अपनी सारी की सारी पावर को यूज कर देगा। दिस इज क्लियर, समझ आ गया। अगला वर्ड था, ये सारे वर्ड मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दे रहा हूँ, अपनी कॉपी में आप इसको प्लीज लिख लें। अगला एक और सेंटेंस इसी में ले लीजिए। मैंने कहा सी सेड अजय never turned his aggression on her। मैंने कहा सी सेड अजय never turned his aggression on her। उसने कहा कि अजय ने कभी भी उसका अपने गुस्से को उस पर जाहिर नहीं किया, उस पर गुस्सा नहीं दिखाया। ठीक है, अगला जो वर्ड था वो भी लिख लीजिए आप। इंस्ट्रूशंस का मतलब होता है, ये भी एक नाउन है। ठीक है, इसके साथ में इन, प्रेपोजिशन, अपॉन, ये चीजें आती हैं, इनटू आती है। इसका मतलब होता है घुसपैठ करना, घुसपैठ कहीं पर। जब किसी के अंदर घुसपैठ होते हैं, मतलब आपका वर्ड इसमें लेजिटिमेट इंट्रूजन्स, मतलब कि रसिया ने जो यूक्रेन में इलिसिटेट अवैध घुसपैठ जो की, इसका मतलब होगा अवैध घुसपैठ। ठीक है, ये आपका, इसके भी एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे I resented this intrusion into my domestic affairs। कहने का मतलब है, एक सेकंड, अफेयर्स की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने। अफेयर्स मतलब, कहने का मतलब है आई रिजेंटेड, मैं इसको बिल्कुल बुरा मानता हूँ और इसको मैं बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा कि दिस इंट्रूजन इनटू माय लाइफ, इनटू माय डोमेस्टिक लाइफ, जो मेरी डोमेस्टिक, जो मेरी पर्सनल लाइफ है उसके अंदर दखल अंदाजी को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। ठीक है, अगला जो वर्ड है, अगला एक और एग्जाम्पल लीजिए। आर यू श्योर, क्या तुम भली बात जानते हो, दैट माई staying here won't be, my staying here won't be an
इंट्रूजन, ठीक है। क्या तुम पक्का ये बात समझते हो कि मेरा यहाँ पर रहना कोई घुसपैठ नहीं है? मतलब अगर अचानक से कोई आपके घर आ जाए या आपके हॉस्टल में रह रहा है और आगे रह जाए, यार चल मैं आज रात को रह लूँ, तो एक होता नहीं यार मैं प्राइवेसी पसंद करता हूँ, मैं अपने घर में मतलब अपने कमरे में किसी को पसंद नहीं करता, तो क्या आके आपके कमरे में रहना शुरू कर दे, तो वो कहता है कि आर यू श्योर दैट माई स्टेइंग हियर वोंट बी एनी रिस्ट्रिक्शंस, क्या आप मतलब आप बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं यहाँ रहूँ, ठीक है, इस तरह से। तो ये था। चलिए वापस न्यूज़ पे आते हैं। तो ये आपके सारे के सारे ये जो वर्ड है, ये सारे के सारे वर्ड आपके हो गए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विद दिस अनाउंसमेंट, इस अनाउंसमेंट के साथ पीपल इन रशिया, रस 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 का मतलब होता है बेटा दौड़ पड़ना किसी की तरफ। देयर नियरेस्ट आउटलेट्स, आउटलेट्स का मतलब होता है बच्चे शॉप, जहाँ पर जैसे मैकडोनल्ड्स की दुकानें अलग अलग जगह होती हैं उनको आउटलेट्स में। टू टेक लास्ट मोर्सल, ठीक है, ये एक वर्ड है मोर्सल, इसको बहुत अच्छा वर्ड है, इसको भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको मैं रेड से अंडरलाइन कर रहा हूँ। इसका मतलब होता है निवाला, आखिरी निवाला। क्या मतलब होता है इसका? आखिरी निवाला। इसका भी एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। मोर्शल का मतलब होता है निवाला। क्या होता है? निवाला, ठीक है, टुकड़ा, आखिरी टुकड़ा। इसलिए कहता हूँ ये वर्ड जब अब आपको किसी को कहे यार मोर्शल का क्या मतलब, किसी को पता ही नहीं होता, यार मेरे को एक टुकड़ा खाने का एक टुकड़ा चाहिए, तो मुझे एक मोर्शल चाहिए, वो मोर्शल ही होता है जो ये आप बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अ डिलीशियस morsel of meat, a delicious morsel of meat, मीट का एक बहुत ही डिलीशियस टुकड़ा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, सम वेटेड, कुछ कोई वेट करा 10 से 10 एंड 12 आवर्स फॉर अ मोशन ऑफ सी फूड। मतलब कि कोई वेट, किसी ने वेट किया, मतलब कि 10-12 घंटे वेट किया एक सिंपल बस सी फूड जो होता है उसके एक टुकड़े के लिए। मान लो आप किसी दुकान पे गए, अभी दिवाली पे हमारे यहाँ पे एक दुकान है, उस पर आधा एक घंटे तक वेट करना पड़ता है मिठाई लेने के लिए, मिठाई का एक टुकड़ा भी लेने के लिए। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी लंबा वेट किया उसने, किसी ने एक छोटे से टुकड़े के लिए। तो मोर्सल का मतलब होता है खाने का एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी अपनी न्यूज़ में आते हैं वापस, ठीक है। आगे है, however these outlets hide the price of their items massively। हाइड का मतलब होता है कीमत को अधिक बढ़ा देना, ठीक है। चलिए इसका भी देखते हैं एग्जांपल, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इसका। हाइक क्या मतलब है? हाइक का मतलब होता है कीमत आदि बढ़ाना, ठीक है, कीमत आदि को बढ़ाना होता है हाइक। एग्जाम्पल है, मैंने कहा द गवर्नमेंट हाइक दी टैक्स ऑन एयर ट्रैवल। एयर ट्रैवल का मतलब होता है हवाई जहाज से यात्रा करना। द गवर्नमेंट हाइड द टैक्स एंड एयर ट्रैवल, ठीक है, दिस इज क्लियर। तो ये था। आगे चलते हैं, अपनी न्यूज़ को एंड वाइंड अप करने की तरफ आ रहे हैं। चलिए इसको भी मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये आपका ये वाला वर्ड हो गया हाइड प्राइस। मैसिवली का मतलब होता है मतलब कि भारी रूप से, मतलब कि बड़े पैमाने पर अगर मैं बात करूँ। चलिए इसका भी एग्जाम्पल, आई थिंक आप तो देख रहे होंगे कि आपको वर्ड मीनिंग पढ़ाने के लिए खुद न्यूज़ में से एक वर्ड के एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ ताकि बच्चे आपको याद हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, मैं लिख देता हूँ। मैसिवली एक एडवर्ब होता है, ठीक है, भारी रूप से या बड़े पैमाने पर। दिस इज क्लियर। एग्जाम्पल देते हैं,
द फिल्म इज बेस्ड ऑन द massively successful the Kashmir फाइल, ठीक है, कश्मीर फाइल। द फिल्म इज बेस्ड ऑन द, मतलब बड़े पैमाने पर बेस है। ये जो अभी फिल्म आई है द कश्मीर फाइल, ये सारी की सारी 1990 के अंदर जो कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाल दिया गया था उसके बेस पर है ये फिल्म। तो बड़े पैमाने पर उसके ऊपर बेस है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैसिवली सो दैट कैन अर्न मनी इन द टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, ठीक है। एडवर्सिटी का मतलब जो होता है ना, वो होता है मतलब बदहाली, तंगी के हाल में, ठीक है। इसको भी मैं अंडरलाइन करा, एडवर्सिटी। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। आपको लग रहा होगा आज की कितने सारे वर्ड मीनिंग करवाएंगे सर, लेकिन बच्चे मैं सच बताऊं तो एक ही छोटी सी न्यूज़ है और इसमें इतने सारे वर्ड यूज हुए हैं। ये अनकाउंटेबल नाउन होता है एडवर्सिटी, और इसका मतलब होता है बदहाली, तंगी, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूं। दिस फिल्म इज अ ट्रम्प ओवर एडवर्सिटी। ये जो फिल्म है, ये जो बदहाली है उसके ऊपर है, ठीक है, उसको दिखाने के लिए है। चलिए, ऑन दिस ओकेजन वन बर्गर वाज सोल्ड फॉर 40,000 अराउंड 26 इंडियन रुपीज़, ठीक है, करीबन 26,000 रुपये का बिका है। मैकडोनल्ड्स इज अमंग सम ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग फूड एंड ड्रिंकिंग कंपनीज, कि मैकडोनल्ड्स है वन ऑफ द एक ऐसी कंपनी है जो कि लीड करती है फूड इंडस्ट्री में और ड्रिंक में। दैट क्रिटिसाइज रशिया फॉर इन्वेडिंग यूक्रेन। इन्वेड का मतलब आप लिख लीजिए बच्चे, इन्वेड का मतलब होता है हमला करना, आक्रमण करना, ठीक है। वी कंडमन का मतलब भी लिख लीजिए बच्चे। कंडमन का मतलब होता है किसी को, मतलब कि निंदा करना किसी चीज़ की। तो मतलब उन्होंने इस चीज़ की निंदा की है, किसने, मतलब हर कोई निंदा कर रहा है ये रशिया का जो यूक्रेन पे हमला उसको लेकर, ठीक है। तो कंडमन का मतलब होता है निंदा करना किसी चीज़ की, निंदा करना। इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। ऑल इंडियन हिंदूज condemn the action that was taken by the militant against Kashmir's पंडित। हर किसी इंडियन ने इसकी निंदा की कि जो कश्मीरी जो पंडित हैं उनके ऊपर जो मिलिटेंट थे, वहाँ के आतंकवादी थे, उन्होंने जो किया था उस वक्त, तो उन सब ने मिलकर इस चीज़ की सबने निंदा की थी, ठीक है। न्यूज़ बस खत्म होने वाली है, ठीक है। वी कंडेम एग्रेशन एंड वायलेंस एंड प्रे फॉर द पीस, कि हम इस आक्रामकता, जो आक्रमण किया है, आक्रामकता उसकी निंदा करते हैं और वायलेंस की निंदा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं पीस के लिए। आवर नंबर ऑफ प्रायोरिटी फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस क्राइसिस हैज बीन एंड विल रिमेन आवर पीपल। मैकडोनल्ड्स CEO Kampisky said in an email address to मैकडोनल्ड्स। और मैकडोनल्ड्स के जो कैंपी की जो वहाँ का CEO है, उसने इस बात को कहते हुए कहा कि हम इस चीज़ की निंदा करते हैं और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि लोगों को सेफ रखना, उनकी ज़िंदगी को बचाना, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट आपकी न्यूज़ थी। इसमें वर्ड आपका है अनप्रेसिडेंटेड, ठीक है, सैंक्शंस, बॉयकॉट, रिलिटिएशंस, एग्रीशंस, ठीक है, लेजिटिमेट, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस, मॉर्सल,
हाइक, मैसिवली, क्रिटिसाइज, इन्वेड, कंडमन, वायलेंस, प्रायोरिटी, क्राइसिस और एड्रेस। ये सारे के सारे वर्ड आपके यहाँ भी दे रखे हैं और आपके इस मैंने एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। तो मैं इसको छोटा कर रहा हूँ ताकि आप इस न्यूज़ को एक बार अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, इस न्यूज़ को आप पॉज करके यहाँ तक पढ़ लीजिए, फिर पॉज करके यहाँ पढ़ लीजिए। ये एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ, आप धीरे धीरे इनको पॉज करके आगे देखते जाइए। ठीक है, ये ठीक है, ये आपका, तो ये आज आपकी न्यूज़ थी। सो एंड इन द लास्ट टाइम थैंक यू सो मच सभी बच्चों को जो वीडियो देख रहे हैं, जो अपनी कॉपी में नोट्स तैयार कर रहे हैं वर्ड मीनिंग को लेकर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच आप सबका साथ देने के लिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे किसी को रिकमेंड करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।